हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज के इस लेसन में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा ये जो सिलेबस दिया गया है, स्कूल लेक्चरर सिलेबस फॉर इंग्लिश स्कूल एजुकेशन पेपर 2। जी हाँ, जनरल पेपर सभी का आना है। जो पेपर 1 है जनरल पेपर, वो तो सभी के लिए है। देन हम बात कर रहे हैं पेपर 2 जो कि है इंग्लिश स्पेशल। जो आप लेक्चरर बनने वाले हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपको टीच करना है। अब इफ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन, जैसे कि इसमें सिलेबस में बताने वाली हूँ, मन में खुद को एक बार पहले मान ही लीजिए कि यस यू आर लेक्चरर, यू आर द लेक्चरर बिकॉज यू आर हियर। सो आई पहले से ही आप बोल लीजिए, सोच लीजिए मन में, आधी सफलता यहीं आपको मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्ट 1 बिल्कुल कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। पार्ट 1 अगेन जैसा कि आपका है ग्रामर लेवल का, पार्ट 2 में ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट है, एंड देन पार्ट 3 इज ईयर पीजी लेवल का कंटेंट, एंड पार्ट 4 में आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी विथ इंग्लिश टर्म। बस इंग्लिश टर्म है, साइकोलॉजी वही है, वो नहीं चेंज हो रही है, भाषा बदली है यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले पार्ट में। देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी लेवल है। अब जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लास्ट टाइम बाउंड्री लेवल से रुक गए थे, उनको ये सब क्लियर होगा। नए स्टूडेंट को पूरा समझना रहेगा। तो सभी लोग समझते चलेंगे, जिनको पता है वो और समझ लें, कुछ नया भी सुनने को मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी पता चलेगी, कुछ कैसे तैयारी करना है, और आपको हेल्प ही होगी ओवरऑल। अब लेसन बना रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल है, एसएससी लेवल है, आपका 12th क्लास का लेवल है ये। डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशंस में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल टू, कंपाउंड एंड कंप्लेंट्स। ये आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है, एक्टिव से पैसिव किया जा रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये प्रपोजिशंस होते हैं। इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए जितने भी आपके सामने हैं, ऑक्सिलरी, देन प्रपोजिशंस, फ्रेजेस, वर्बल, इडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, तो फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट रिपोर्ट राइटिंग। ओके, सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट बात, ये सब आपके आना है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज़ है, और ये कैसे हैं, थ्योरीज टाइप के हैं, ये इनको लिखना चाहिए। लेटर कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट, हाँ, पर इनके भी एमसीक्यूज़ बनते हैं। इसमें हमें इनके फॉर्मेट समझना होता है, उस फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ आते हैं। और ओवरऑल ये जो आपका कंटेंट है, इसके लिए मैं एक ही मेरी तरफ से जो बेस्ट सजेशन है, जो वर्क करता है, ठीक है, जो टेस्टेड है, जिसका रिजल्ट भी मिल चुका है, आउटकम है जिसका, तो वो ये है कि आपको सिंपली, आप जब तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली आप मंथली मैगजीन्स करंट अफेयर की लेते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के कई सारे आपके सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर दिए हुए होते हैं। उन सब में जो भी इंग्लिश का पार्ट है, ओके, ऑल डोंट, आप बिल्कुल भी उस पेपर का नाम नहीं देख लेना जाके कि ये बैंक का है, नो ये मेरा नहीं है, ये एसएससी का है, ये मेरे लिए नहीं है, ये पटवारी का है, ये मेरे लिए नहीं है। डोंट थिंक दैट, जस्ट गो इन दैट पेपर, जनरल पेपर, एनी जनरल पेपर ऑफ एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, प्लीज़ गो सॉल्व दिस इंग्लिश कंटेंट देयर। वहाँ पे आपको कई सारे इडियम्स मिल जाएंगे, प्रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये चेंज नहीं होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। टेंसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स से, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन एज इट इज़ आपको वहाँ मिलेंगे। सीधा सा फंडा है। वैसे सैम्पल पेपर आपको कम से कम 50 लगा लेने, 50 हर मंथली मैगजीन तो लेना ही है। अब जब तैयारी करना है, जाना है, पिछली रखी होंगी, अगली खरीदना है, जितनी हैं, जितने सेट हैं आपके पास अवेलेबल डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के, ऑब्वियसली हम जब कुछ कंटेंट स्टार्ट करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो वो हमारे पास होते ही हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं कि आपने जब मैगजीन्स ली होती हैं तो उसमें तो और भी पेपर्स के होते हैं, आपके इसकी भी मिले तो एज इट इज़ पढ़ लो। तो इस पार्ट के लिए आप बिल्कुल भी थ्योरी में ना जाओ कि टेंस सीखने पड़ गए कि 3 प्रकार के टेंस और उसको 4 तरह से बनाते हैं और फिर बढ़ते हैं। इसको हम लोग सिंपली इंडक्टिव मेथड से पढ़ेंगे। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एमसीक्यू सॉल्व करो, यानी कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले उदाहरण देखो, उसके बाद डाउट है तो जाके उसकी थ्योरी देख लो। ओके, दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। इस पार्ट के लिए मस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बिल्कुल आपको इसका आउटकम मिलेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये तो और भी आसान है, बिल्कुल भी डाउट में ना रखते हुए, बिल्कुल भी हमको कंफ्यूज ना करते हुए। ग्रेजुएशन लेवल है, इसको ना देखो, डर जाएंगे लेकिन ना, तो उसको मत देखो। बाकी आप ये देखो कि कंटेंट क्या है। अब कितने भी बड़े लेवल का होगा भाई, जो पोयम से ही तो आएगा क्वेश्चन, बाहर से तो नहीं आएगा, ठीक है।
तो हमारे जो जॉन मिल्टन हैं ऑन इस ब्लाइंडनेस, उनकी जो फेमस पोएम है यहाँ पर है, और भी सारी भी पोएम्स हैं। तो आपको इन सारी पोएम्स में करना क्या है, सबसे पहले आपको मिल्टन जी की बायोग्राफी देख लेनी है, इस पोएम को पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, बाय हार्ट पढ़ना है, समरी फिर समझ लेनी है साथ में, रिलेटेड एमसीक्यूज़ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, खुद से क्वेश्चन बनाओ, इस लाइन से अच्छा ये पूछ सकते हैं। जब पढ़ाने वाले टीच करते हैं ना, अभी आप अपने आप को प्लीज़ स्टूडेंट समझना बंद करो, बी अ टीचर। आपको पढ़ाना है, कुछ भी चीज़ ऐसे पढ़ो कि येस यू आर गोइंग टू टीच दिस, एंड हाउ यू विल टीच दिस, जस्ट फोकस ऑन दैट। आपको मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाना है, तो सोचो कि फिर आप कैसे पढ़ाओगे, उस वे में पढ़ना है। बस ये मेरा आज का की पॉइंट है। ये जिसने पकड़ ली इस बात को, उसकी सक्सेस कहीं नहीं जा रही। ओके, सक्सेस उसके चरणों में है। तो अब मिल्टन की बायोग्राफी, देन पोएम, देन आपको उसकी समरी देखनी है पोएम की, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगा लेंगे, वन लाइनर क्या बन रहे हैं, कोट्स कौन कौन सी हैं, लाइन टू लाइन ज़रूर पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच देख लेना है, उस पोएम का लिटरेरी फॉर्म क्या है ये ज़रूर देख लेना है। ये सारी ही पोइट्री पर ये अप्लाई होता है। जॉन डन, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स, शैले ओड टू द वेस्ट विंड, किड्स ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन, ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस, निसिमाजिकल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, कमला दास डांस ऑफ द यूनक्स। दीज 8 पोएम्स, ओनली 8 पोएम्स, पता है ये 8 पोएम्स हैं जो हार्ड लेवल की स्टडी चल रही है ना, दुनिया खा रही है, आप पढ़ रहे हो, दुनिया सो रही है बट आप पढ़ रहे हो, दुनिया बिजी है, रील्स देख रही है, मोबाइल चला रही है, बट आप पढ़ रहे हो। उनके लिए ये 8 पोएम्स बहुत आसान है। ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस ऐसा है कि एग्ज़ाम तक आपकी आंखों के सामने से 4 बार ये निकल जाएगा आराम से, और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बिल्कुल लाइट मोड में एग्ज़ाम देने जाओगे, कुछ इस तरह से। देन आ जाते हैं ड्रामा। तो शेक्सपियर के ही 2 ड्रामा है, तो अच्छा है कि ऑथर एक ही है, कंटेंट 2 हैं, तो एक ही ऑथर की बायोग्राफी हमें देखना पड़ेगी, पर वो द ग्रेट शेक्सपियर हैं, अच्छी बात है। मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट। ओके, 2 ड्रामा है, शेक्सपियर की बायोग्राफी देखनी है, मैकबेथ और एज यू लाइक इट की समरी देख लेनी है। इनकी समरी 2-3 जगह से सुन लो, YT पर अवेलेबल है। ओके, आपको सोचना है कि मैकबेथ खरीद लें मोटी सी, उसको पढ़े, मैं तो आपको शॉर्ट नहीं है पर हाँ स्मार्ट रास्ता बता रही हूँ। ओके, मैकबेथ, देन एज यू लाइक इट, इनके कैरेक्टर्स देखना है, समरी समझ लेनी है, कहानी अच्छे से समझ लेनी है, MCQs हद से ज़्यादा देख लेने हैं, 100, 200, 300, काम चलेगा आपका उससे। ओके, इम्पॉर्टेंट है। इनके कैरेक्टर्स, कौन किसका कैरेक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं, भाई ये महान लाइन किसने बोली इसमें, बस ये होता है। काम करना क्या होता है ना, आपने बुक खरीद के भी पढ़ ली, तब भी आप अगर बाय हार्ट कनेक्ट नहीं हो रहे उन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से ना अपना अटैचमेंट बना लो, बस यही आपकी सफलता को पार कराने वाले हैं ना, तो इनसे अटैच होना पड़ेगा भाई। जब आप देखते हो ना, कोई ऑफिसर है, मान लो आपको लग रहा है ये हमारा कोई बड़ा काम करा देगा, आपको कोई काम अटका हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे, कनेक्ट होते हो ना उससे, उसकी चापलूसी करते हैं ना, वो कुछ वैसा, तो इन सब चीज़ों से कनेक्ट होना है। अब आ जाते हैं हमारे फिक्शन प्रोज पार्ट पर। प्रोज, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, ये 4 आपके पार्ट होते हैं। पोइट्री हमने देख लिया, ड्रामा देख लिया, प्रोज तो यहाँ फ्रांसिस बेकन का एक ही ऐसे लिया गया है, ऑफ स्टडीज़ एंड चार्ल्स लैम इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ऑफ स्टडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे है, निबंध है, जो कि आपको पूरा क्लैरिटी दे देगा स्टडी, अध्ययन से रिलेटेड जो हम स्टडी कर रहे हैं। इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में, किस तरह से चार्ल्स लैम ने उनकी क्वालिटी को बताया है, किस तरह से उनके बारे में बताया, ये आपको इसमें जानने को मिलेगा। चिमनी स्वीपर्स होते हैं वो, स्वीपर्स यानी साफ़ सफाई करने वाले छोटे बच्चे। एंड देन आपका फिक्शन है। फिक्शन क्या होता है, मनगढ़ंत है ना, कंटेंट लिखा गया है पर वास्तविकता से उसका कोई भी संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर आता है ना जैसा मूवीज़ के पहले, कुछ ऐसा, तो ये फिक्शन कंटेंट होता है, नॉट रियल। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज बाय हार्डी, थॉमस हार्डी एंड RK नारायण, द वेंडर ऑफ स्वीट। सेम बात इन पे अप्लाई होती है, हार्डी, RK नारायण जी की बायोग्राफी रखना है साथ में, इन कंटेंट को पढ़ना है, समरी, कैरेक्टर, MCQs। ओके, देन एक्विटेंस विथ लिटरेरी। जब आप इनकी कहानी समझ लेते हो तो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हम ऐसे ही लगा लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन से, इन कहानियों से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, ये जो बात मैं बता रही हूँ, तो फैक्चुअल हम MCQs जितने सॉल्व करेंगे उतनी हमारी उससे हेल्प होती है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर तो देखना ही होते हैं हमको। नेक्स्ट है आपका एन एक्विटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच। एक्विटेंस यानी परिचित हो जाना,
अब इनसे भी परिचय लेना है। लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी कंटेंट क्या है, पोयम है, पोइट्री है, नॉवल है, ड्रामा है, इस तरह से, तो उसको कहते हैं लिटरेरी फॉर्म्स, है ना। तो कोई भी कंटेंट जो आप कहानी पढ़ रहे हो, कुछ भी कंटेंट पढ़ रहे हो, वो है क्या, स्टोरी है, आर्टिकल है, नॉवल है, ड्रामा है, पोयम है। तो पोयम में भी कौन सी टाइप का है, सोनेट है, बैलेड है, ओड है, बस ये होते हैं आपके लिटरेरी फॉर्म। एंड इस फिगर ऑफ स्पीच आपके होते हैं हिंदी में जो अलंकार होते हैं, बस वही इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि पोयम्स में हमको कैच करना होता है। लिटरेरी कंटेंट में भी ये पाए जाते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, तो पूरी तरह जो भाषा, अब इन्होंने लिटरेचर तो लिया है, भाषा को भी नहीं छोड़ा है। फोनेटिक, जिस तरह से हम बोलते हैं, हमारे शब्दों पे किस पे कम जोर पड़ रहा है, किस पे ज़्यादा, और कहाँ पे किस शब्द को किस तरह से लिया जाता है, ये सब इसमें बताया जाता है। हाँ, थोड़ा सा ये पार्ट अलग हो जाता है, लेकिन साथ में लेके चलेंगे इसको तो सही रहेगा। ये नहीं करना है कि बिल्कुल से इसको ना सोचें हम लोग कि अलग है। देन आपका आ जाएगा पीजी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। बिल्कुल लेवल को देख के डरना नहीं कि अरे पीजी लेवल है बहुत हार्ड आएगा, नहीं। कंटेंट तो वही है ना, कितना हार्ड देंगे वो। वेस्टलैंड के कंटेंट में वो कुछ और तो नहीं पूछ लेंगे, महात्मा गांधी तो नहीं पूछेंगे ना, तो पूछेंगे तो भाई आप पढ़ेंगे तो बनेगा आपसे। देन टी.एस. इलियट, थॉमस ईस्टर्न इलियट, द वेस्टलैंड इनका कंटेंट है। देन हैरोल्ड पिंटर, द बर्थडे पार्टी, अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक। तीनों ही राइटर्स को पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, कैरेक्टर, समरी, एमसीक्यूज और कुछ एक्स्ट्रा इनसे जुड़े हुए फैक्ट भी होते हैं। ये है, ये अलग से, ये भी हम लोग सर्च करते हैं जब इनसे रिलेटेड, तो बहुत अच्छा सा हमको जानने को मिलता है क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, क्रियोल एंड पिजन, ये कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये भी आसान होते हैं, इनको एक बार पढ़ लेना होता है, इनके भी सेट लगा लेंगे तो हमको आसानी रहेगी इसके लिए भी। देन ये देखिए आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग, एंड देन क्या क्या है, मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, इसमें आपके दो चीज़ें हैं, मेन है साइकोलॉजी वर्ड आप ले लो, एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन, दो चीज़ें, ठीक है बस। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और दूसरा कंप्यूटर के। साइकोलॉजी में हमें इसमें याद करना होती है टर्म, ठीक है, शिक्षक, टीचर, लर्नर, है ना, तो अधिगमकर्ता, कुछ ऐसा। स्कूल इफेक्टिवनेस, विद्यालय प्रभाव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कंटेंट वही है, मैं बता दूं आपको, वही है, बस हमको ये इंग्लिश और हिंदी टर्म समझ लेंगे तो आपको आसानी से ये बनेंगे। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट। इसको सिर्फ इसमें आपको ना, एक जब आप बुक साइकोलॉजी का कंटेंट जब आप पढ़ेंगे, सिर्फ आपको एक बार इसकी रीडिंग लगा लेनी है। रीडिंग, मैं यही कह रही हूँ, इसके अभी सेट नहीं लगाना है। इस सारे कंटेंट को जब आप बुक फॉर्म में ख़रीद रहे हैं इंग्लिश में, सिर्फ रीड करना है। रीड, और रीड सिर्फ टर्म पे ध्यान देती हूँ कि अच्छा ये टर्म हिंदी का ये था तो इंग्लिश का ये है। सिर्फ टर्म समझ लिए, रीडिंग लगा ली, फिर आपने बहुत साइकोलॉजी पढ़ी है इधर तक पहुंचने के लिए, डिफरेंट एग्ज़ाम देते हैं हम, उसमें साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बीएड में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वही सारी इसमें रहती है। फिर आप एमसीक्यूज इंग्लिश में लगाएंगे, आपको ये क्लैरिटी इसमें मिलेगी। और सबको लेकर लास्ट में एक ही बात है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ेंगे एक शेड्यूल बना के, अच्छे से तैयारी करते हुए, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचें कि ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक कर बुक्स भी ले ली, क्लास भी ज्वाइन कर ली, ऑनलाइन बैच भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं, मास्टर तो आप ही हो, आप ही को करना है जी, ठीक है। तो अच्छे से करिए, तैयारी करना शुरू कीजिए, नोट्स बनाएं, बिल्कुल आपका मतलब आप पढ़ रहे हैं ना, आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैठ कर तैयारी कर रहे हैं टेबल चेयर पर, जैसे भी, तो स्टडी को इज इक्वल टू आप राइटिंग में बदल दीजिए। 90% राइटिंग, यानी कि आप नोट्स बना के पढ़िए, कुछ भी यूँ ही नहीं पढ़ के रख दिया, वीडियो देख के रख दिया, नहीं। कंटेंट देख रहे हैं, कुछ भी कैच होता है उसके नोट्स बनाइए। नोट्स, स्टडी का मतलब आप लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। आपके कितने रजिस्टर भर जाना चाहिए, 8-10 तो भर जाना चाहिए। इतना 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 पढ़ो, इतना लिख लिख के पढ़ो सारा कंटेंट, बस वही आपकी श्योर तैयारी होती है। सो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, और पिछले जैसा ही है बिल्कुल, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको आसानी रहेगी। और नए बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, ऐसा नहीं होता, कभी कभी मतलब मैं किसी के लिए ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सभी की सिलेक्शन हो, ईश्वर से मेरी यही कामना है। लेकिन नए बच्चे भी फिर एक बार आगे भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, उनके आइडियाज़ ज़्यादा यूनिक होते हैं या कंटेंट स्मार्टनेस ज़्यादा होती है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे से पढ़ाई करते हुए
आप लोग आगे बढ़े, मेरी यही आप लोगों के लिए विश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।